हेलो इंजीनियर्स, मैं शुभम और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूब टेस्टिंग प्रोसीजर के बारे में। इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी क्यूब टेस्टिंग कैसे करना है, जो क्यूब टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट्स हैं उसको क्यूब रजिस्टर में किस फॉर्मेट में भरना है, अगर आपका क्यूब फेल हो गया तो फिर आपको आगे क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। सो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग साइड पे क्यूब भरते हैं, उसके बाद वो क्यूब साइड से लाके लैब में हम उसको सबमर्ज करते हैं क्लीन वाटर में फॉर 28 डेज। जैसा कि मैंने इस फोटोग्राफ में दिखाया हुआ है, इसमें देखिए क्यूब्स जो है वो क्लीन वाटर में सबमर्ज है फॉर 28 डेज। और जिस दिन 28 डेज कंप्लीट हुआ और आपको टेस्टिंग करना है तो टेस्टिंग से 30 मिनट्स बिफोर आपको क्यूब को निकालना है, उस पर जो भी एक्सेस वाटर है उसको वाइप ऑफ कर देना है और फिर उसका क्यूब टेस्टिंग प्रोसीजर चालू करना है। जब क्यूब को आप निकालोगे तो आपको देखना है कि क्यूब के ऊपर तीन चीजें लिखी रहनी चाहिए। फर्स्ट इज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सेकंड इज द लोकेशन ऑफ कास्टिंग एंड थर्ड इज द डेट ऑफ कास्टिंग। तो जैसा कि देखिए इस क्यूब में लिखा हुआ है M20, मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है। ब्रिज 5B लिखा हुआ है, मतलब ये हो गया लोकेशन ऑफ कास्टिंग। और ये देखिए 18/4/2026 लिखा हुआ है, दिस इज डेट ऑफ कास्टिंग। ओके, तो सबसे पहले जब हम क्यूब को टैंक से निकाल लेते हैं तो उसका वेट करते हैं। तो इस क्यूब का वेट देखिए 8.350 आ रहा है। इसके बाद हम क्यूब को क्यूब टेस्टिंग मशीन CTM में रखते हैं। देखिए इस क्यूब को उठाया, हमने CTM में रख दिया और इसको प्रेशर से लॉक करेंगे। ये देखिए ये क्यूब को लॉक कर दिया गया और फिर हम इस क्यूब पे लोड लगाना चालू करेंगे। तो ये लोड देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली लोड बढ़ता रहेगा और जब ये क्यूब में क्रैक्स आ जाएंगे तो ये लोड अपने आप बढ़ना रुक जाएगा। तो हम दिखाता है हमारा मैक्सिमम लोड जो क्यूब ले सकता है वो लोड यहाँ पे दिख के आ जाएगा। तो इस मशीन की मैक्सिमम लोड कैपेसिटी 2000 किलो न्यूटन है। अभी देखिए आपकी क्यूब ने 425 तक लोड ले लिया है, उसके आगे जा रहा है, 400 प्लस हो गया, 500 प्लस हो गया। तो लोड इसमें कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हम जा रहे हैं, राइट। अब ये देखिए 699 अब जाके रुक गया। तो 699 किलो न्यूटन इज द लोड टेकन बाय दिस क्यूब। ओके, सो हमारे 3 सेट ऑफ क्यूब के एक सैंपल होता है। तो अभी हमने जो टेस्ट किया उसमें जो हमारा वेट ऑफ क्यूब आया था वो देखिए 8.350 आया था। जो लोड टेकन बाय क्यूब आया वो 699 है। तो अब इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना आएगा, तो उस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला देखिए, लोड इन किलो न्यूटन इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 150। 150 क्यों किया, क्योंकि द साइज ऑफ द क्यूब इज 150। अगर क्यूब का साइज 100 रहता तो फिर हमको 100 इंटू 100 करना पड़ता। तो 699 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 150, ये वैल्यू आ गई 31.067। तो उसको हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। ऐसे ही करके बार की दोनों क्यूब्स का जब हम टेस्ट करेंगे इस सैंपल का तो उसकी भी कुछ वैल्यूज आएगी और उसके करस्पॉन्डिंग हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ये देखिए, और उसके बाद हम इसको क्यूब रजिस्टर में एंट्री कर देंगे। तो क्यूब रजिस्टर का ये फॉर्मेट IS 456 द्वारा रिकमेंडेड है। ये फॉर्मेट, इसमें देखिए आप सीरियल नंबर लिख देंगे सबसे पहले, फिर डेट ऑफ कास्टिंग आ गया, फिर ग्रेड ऑफ कंक्रीट आ गया, क्यूब आईडी। अब चाहे तो क्यूब को कोई एक आईडी दे सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है क्यूब का। फिर आप उसका लोकेशन, जिस लोकेशन पे आप कास्टिंग कर रहे हैं, किस ब्रिज पे कास्टिंग कर रहे हैं, किसी रोड का कास्टिंग कर रहे हैं तो वो लोकेशन। व्हाट इज द स्लम्प ऑफ द क्यूब, जो हम स्लम्प टेस्ट करते हैं ड्यूरिंग द कास्टिंग ऑफ द क्यूब। फिर डेट ऑफ टेस्टिंग, डेट ऑफ टेस्टिंग कितना हो जाएगा आपका, डेट ऑफ कास्टिंग प्लस 28 डेज, तो वो डेट ऑफ टेस्टिंग हो जाएगा। फिर आपका क्यूब का वेट लिखेंगे आप, फिर उसका लोड कितना आ रहा है दैट विल बी रिटन, उसके करस्पॉन्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगा। और उन 3 क्यूब्स का जो एक सैंपल में है उसका एवरेज लेते हैं। देखिए 31.067, 26.889 और 24.8, इन तीनों का हमने एवरेज लिया तो इसका एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगा इस सैंपल का। और ये एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिसाइड करेगा कि वेदर द क्यूब इज पास और फेल। उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर सिग्नेचर आता है, क्लाइंट सिग्नेचर आता है, फिर रिमार्क। अब रिमार्क में आपको लिखना है क्यूब पास है या फेल है। तो ये जो सैंपल जो मैंने भी टेस्ट किया वो तो पास हो गया।
आप सपोज करिए कोई ऐसा सैंपल टेस्ट करते हो जहाँ पे ये क्यूब एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जितना आना चाहिए तो उतना ना आए और ये क्यूब फेल हो जाए, तो फिर आप आगे क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे? उसके पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जानोगे कैसे कि ये क्यूब पास है या फेल है। सो उसके बारे में डिस्कस करते हैं फर्स्ट। सो क्यूब टेस्ट के जो रिजल्ट्स आए हैं उससे कैसे पता चलेगा कि क्यूब पास हो गया कि फेल हो गया? तो ये हम डिसाइड करते हैं क्यूब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से। क्यूब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज गिवन इन टेबल 11 ऑफ IS 456। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर M20 ग्रेड एंड अबव कंक्रीट के लिए। ठीक है, तो इसमें तीन क्राइटेरिया है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस 15% ऑफ F एवरेज। जो एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे तीन क्यूब्स की एक सैंपल में, तो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट जो होने चाहिए उसका वो प्लस माइनस 15% में ही होने चाहिए। इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू FCK -4, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है क्यूब का, जैसे M20 है तो 20 -4, तो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट जो है वो 16 से बड़े ही होने चाहिए या 16 के बराबर होने चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया है F एवरेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू FCK + 0.825 इंटू सिग्मा। सिग्मा क्या है यहाँ पे? स्टैंडर्ड डेविएशन है। और FCK +4, इन दोनों में से विच एवर इज ग्रेटर, तो एवरेज की वैल्यू इन दोनों में से जो बड़ा है उससे बड़ी होनी चाहिए। FCK आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए इन तीनों क्राइटेरियाज को हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो ये हमारा क्यूब टेस्टिंग हमने किया और हमारा लोड आया 563, 607 और 630। M25 ग्रेड का क्यूब था, उसके करस्पॉन्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी 25.022, 26.978 और 28 है और एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 26.667 आई है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया को देखते हैं। अगर हम 15% निकालें एफ एवरेज क्या 26.667, तो 15% निकालेंगे 26.667 का और उसको माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे 26.667 में, तो 22.667 और 30.667, मतलब जो हमारे इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में आनी चाहिए। तो देखिए 25 ये हमारा इस वैल्यू के बीच में पड़ रहा है, 26.978 ये भी हमारे इस वैल्यू के बीच में पड़ रहा है और 28 ये भी हमारा इस वैल्यू के बीच में पड़ रहा है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया में ये सैंपल ऑफ क्यूब्स पास हो गए। अब हम सेकंड क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं। तो 25 - 4 21, तो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट जो है 21 से बड़े होने चाहिए। तो ये क्लियरली विजिबल है कि तीनों टेस्ट रिजल्ट 21 से तो ज्यादा हैं। थर्ड क्राइटेरिया को देखते हैं, जो F एवरेज है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू FCK + 0.825 इंटू सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू M20 ग्रेड के लिए 4 रहती है, तो 25 + 0.825 इंटू 4 ये आ गया 28.3 और FCK +4, तो 25 + 4 29। अब इन दोनों में से जो बड़ा है, कौन सा बड़ा है? 29। तो F एवरेज की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, बट हमारे यहाँ पे F एवरेज की वैल्यू 26.667 आ रही है। तो इस क्राइटेरिया में क्यूब फेल हो गया। अगर क्यूब इन तीनों में से किसी एक भी क्राइटेरिया में फेल हो गया तो उस क्यूब को हम फेल मानेंगे और हम रिमार्क्स में यहाँ पे लिखेंगे फेल। अब अगर हमारा क्यूब फेल हो गया तो हम घबराना नहीं है, हमको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है उसको हम आइए समझते हैं। व्हाट इफ क्यूब फेल्स? ये बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है इंटरव्यूज में। साइट इंजीनियर का इंटरव्यू देने जाओ या QA QC इंजीनियर का इंटरव्यू देने जाओ, वो मोस्ट प्रोबेबली लोग नहीं बता पाते हैं। तो अगर आप क्यूब आपका फेल हो गया तो आप क्या करोगे? तो आप हम उस स्ट्रक्चर पे, जिस स्ट्रक्चर का क्यूब फेल हुआ है उस पर हम NDT करते हैं। व्हाट इज NDT? NDT करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इसको NDT कहते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या क्या होता है? एक अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट होता है और एक रिबाउंड हैमर टेस्ट होता है। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट को हम UPV टेस्ट भी बोलते हैं और रिबाउंड हैमर टेस्ट को हम स्किमिट हैमर टेस्ट भी बोलते हैं। हम ये टेस्ट क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इन सीटू स्ट्रक्चर, राइट? और हमने टेस्ट किया, इफ इट पासेस देन द स्ट्रक्चर इज ओके। बट अगर हमने स्ट्रक्चर पे टेस्ट किया और ये NDT में भी
ये स्ट्रक्चर फेल हो गया, देन व्हाट वी विल डू, देन वी विल कंडक्ट द लोड टेस्ट ऑन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जिस लोड के लिए डिजाइन है, हम उस लोड को उस स्ट्रक्चर पे लगाएंगे और हम लोड टेस्ट करेंगे उस स्ट्रक्चर का। अगर उस लोड टेस्ट में स्ट्रक्चर पास हो गया, then structure will be left as it and will be considered suitable. But if the structure also fails the load test, then the structure has to be dismantled. So ये complete procedure है कि हम क्या करेंगे अगर हमारा क्यूब फेल हो गया तो। So thank you for watching my video. Do like, share and subscribe for more civil engineering related contents.